बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। यूक्रेन और रूस के दरमियान जारी जंग की नई अपडेट्स के साथ हाजिर हैं। यूक्रेन ने हथियार डालने वाले यूक्रेनी फौजियों को सरेआम गोली मारने का हुक्म जारी कर दिया है। दूसरी जानिब अमरीकी सेनेटर का कहना है कि यूक्रेन में प्यूटन को रोकने के लिए अमरीकी अफवाज जल्द रवाना होगी। रूस ने मारियोपोल पर कब्जा करने के बाद 5 ताकतवर मिसाइलों से लुईव शहर पर भी हमले किए हैं, जिसमें भारी तादाद में नुकसान की इत्तलाआत हैं। इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, इस पर हम आज की वीडियो में बात करेंगे। ताहम वीडियो की तफसील में जाने से पहले चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिल सके। नाज़रीन कराम, रूसी वजारत दिफा का कहना है कि यूक्रेन ने रूसी फौज के सामने हथियार डालने वाले फौजियों को गोली मारने का हुक्म जारी किया है। रूसी वजारत दिफा के नुमाइंदे ने एक ब्रीफिंग में कहा कि इज़ोस्टाल मेटलर्जिकल प्लांट में मैसूर यूक्रेनी फौजियों को हथियार डालने की पेशकश की गई थी, लेकिन कीव हुकूमत ने हथियार डालने पर मुज़ाकरात से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि यूक्रेनी फौजियों और गैर मुल्की किराए के फौजियों को हुक्म दिया गया कि जो भी यूक्रेनी फौजी हथियार डालना चाहता है उसे गोली मार दी जाए। रूसी ज़राए अबलाग के मुताबिक इस वक्त लोहे के कारखाने में 400 के करीब गैर मुल्की फौजी हैं, जिनमें से ज्यादातर यूरोपीय ममालिक और कनाडा के शहरी हैं। एक दिन कबल यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा था कि यूक्रेन की फौज और कौम परस्त तंजीमों को मारियोपोल में खत्म करने की सूरत में कीव मास्को के साथ मुज़ाकरात रोक देगा। रूसी वजारत दिफा के मुताबिक लड़ाई के नतीजे में गैर मुल्की फौजियों की तादाद में मुसलसल कमी आ रही है और आज ये तादाद 8,774 है। मजमूई तौर पर रूसी फौज ने यूक्रेन में 3510 किराए के फौजियों को खत्म किया, जबकि 912 ने लड़ने से इनकार किया और मुल्क से फरार हो गए। दूसरी जानिब अमरीकी टीवी की मेजबान मार्गेट ब्रेनन के एक सवाल के जवाब में अमरीकी सेनेटर ने कहा कि अमरीका को यूक्रेन में प्यूटन को रोकने के लिए अपने फौजी भेजना होंगे। सदर जो बाइडन के करीबी और सेनेट के इत्तेहादी के तौर पर जाने जाने वाले सियासतदान क्रिस कोन्स ने यूक्रेन में रूसियों से लड़ने के लिए अमरीकी फौजियों की तैनाती का ख्याल पेश किया है और कहा है कि उन्हें खदशा है कि साबिक सोवियत जमहूरिया मशरकी यूरोप का शाम बन जाएगा। कोनिज ने CBS न्यूज को इंटरव्यू देते हुए कहा कि अमरीकी अवाम यूक्रेन के इस साने से मुंह नहीं मोड़ सकते। मेरे ख्याल में 21वीं सदी की तारीख इस बात पर एक अहम मोड़ लेती है कि हम यूक्रेन में आज़ादी का कितनी शिद्दत से दिफा करते हैं और यह कि सदर प्यूटन तब ही रुकेंगे जब हम उन्हें रोकेंगे। फेस द नेशन की मेजबान से गुफ्तगू में अमरीकी मेजबान का कहना था कि अमरीकी पॉलिसी साजों को रूसी अफवाज की तरफ से की जाने वाली बर्बरियत पर गौर करना चाहिए। उन्होंने बाइडन को रूस पर पाबंदियां लगाने के लिए मगरबी इत्तेहादियों को इकट्ठा करने पर सराहा, लेकिन तजवीज पेश की कि रूसी सदर व्लादिमीर प्यूटन को रोकने के लिए मजीद बराह रास्त कार्रवाई की जरूरत पड़ेगी, जिसमें यूक्रेन में अमरीकी फौजियों की तैनाती भी शामिल है। दूसरी जानिब यूक्रेन के शहर लुईव के मेयर का कहना है कि 5 ताकतवर रूसी मिसाइलों ने यूक्रेन के मगरिब में वाक़ शहर को निशाना बनाया है। AFP के मुताबिक लुईव शहर तकरीबन 2 माह कबल रूस की जानिब से अपने मगरबी नवाज पड़ोसी मुल्क पर हमला करने के बाद से अब तक लड़ाई से बचा हुआ था। लुईव के एक शहरी ने गुफ्तगू करते हुए बताया कि रिहायशी इमारतों के ऊपर आसमान पर सरमई धुएं के गहरे बादल देखे जा सकते हैं। शहर के मेयर ने समाजी राब्ते की वेबसाइट पर एक पैगाम में लिखा कि शहर में इमरजेंसी खिदमात मौजूद हैं। लुईव शहर में ये हमले ऐसे वक्त में हुए हैं जब रूस ने दारुल हुकूमत कीव और उसके इर्द गिर्द मजीद मशरिक में हमले तेज कर दिए हैं और फौजी हार्डवेयर तैयार करने वाली मुतअद्दिद तंसीबात को निशाना बनाया है।
यूक्रेन के सदर के मुआविन ने ट्विटर पर अपने एक बयान में लिखा कि पुराने यूरोपीय शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर पर एक साथ 5 ताकतवर मिसाइल हमले किए गए हैं। समाजी राब्ते की वेबसाइट पर उन्होंने मजीद कहा कि रूसी यूक्रेन के शहरों पर वहशियाना फिजाई हमले जारी रखे हुए हैं और पूरी दुनिया के सामने यूक्रेन के शहरियों को मारने को अपना हक करार दे रहे हैं। यूक्रेन के कौमी रेलवे के सरबराह ने समाजी राब्ते की वेबसाइट पर कहा कि हमलों से काम के कुछ बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा है और मुमकिना तौर पर खिदमात की फराहमी में कुछ ताखीर होगी, लेकिन हमले के नतीजे में कोई मुसाफिर या अमला जख्मी नहीं हुआ। उन्होंने एक तस्वीर भी शेयर की जिसमें एक रेलवे ट्रैक से मुल्का इमारत से आग के शोले और धुआं उठता दिखाई देता है। लुईव पर हमलों के बाद किसी भी हलाकत या जख्मी होने की फौरी तौर पर तस्दीक नहीं हो सकी। शहर के मेयर ने कहा कि शहर में मार्च के आखिर में रूस ने हमले किए थे जिनमें ईंधन के एक डिपो को निशाना बनाया गया था और हमले में 5 अफराद जख्मी हुए थे। नाज़रीन इकराम, कबल अज़ीं 18 मार्च को शहर के हवाई अड्डे के करीब हवाई जहाज की मुरम्मत के कारखाने पर भी बमबारी की गई थी, ताहम बमबारी में किसी शख्स के जख्मी होने की इत्तला नहीं मिली। रूसी क्रूज मिसाइलों ने 13 मार्च को लुईव के शुमाल मगरिब में 40 किलोमीटर के फासले पर एक बड़े फौजी अड्डे को निशाना बनाया था जिसमें कम से कम 35 अफराद हलाक और 134 जख्मी हुए थे। पोलैंड की सरहद के करीब वाक़े लुईव शहर बेघर अफराद के लिए एक पनाहगाह बन चुका है और यहाँ जंग के आगाज के दिनों में ऐसे कई मगरबी सफारतखानों की मेजबानी की गई जो कीव से मुंतकिल किए गए थे। नाज़रीन इकराम, दूसरी जानिब बरतानिया यूक्रेन को 230 मिलियन डॉलर की इजाफी इमदाद फराहम करेगा। वजीर आजम बोरिस जॉनसन ने कहा है कि बरतानिया यूक्रेन को बढ़ते हुए इंसानी बहरान से निपटने के लिए मजीद 175 मिलियन पाउंड यानी 230 मिलियन डॉलर की इमदाद करेगा। इजाफी फंडिंग से यूक्रेन के लिए बरतानिया की मजमूई माली मदद तकरीबन 400 मिलियन डॉलर तक पहुंच जाती है। अलमिया यह है कि मगरबी मीडिया यूक्रेन के लोगों को मुहज्जब, पढ़े लिखे, बिलू आंखों और सुनहरी बालों वाले हमारे लोग कहता है। ये कोई अफगानिस्तान और इराक के शहरी नहीं हैं जो बरसों से जंगों का सामना करते आ रहे हैं। अफसोस कोई इनसे पूछे कि क्या ये इंसान नहीं है और आखिर इन्हें जंगों में किसने धकेला। नेटो फौजों ने इराक और अफगानिस्तान को खंडरात में बदलने के बाद उन्हें बेसहारा छोड़ दिया। ये वो दोगली पॉलिसी है जिसकी कीमत बड़ी ताकतों और नेटो ममालिक को जल्द या बदेर अदा करनी होगी। फिर इन बिलू आंखों वालों और सुनहरी बालों को छुपने के लिए कहीं जगह नहीं मिलेगी। फिर मुमकिन है उन्हें इराकियों और अफगानियों पर ढाए जाने वाले मजालिम का एहसास हो। यूक्रेन के सदर ने बढ़ते हुए इंसानी बहरान के दरमियान बैनुल-अक़वामी मदद की अपील की है। उनका कहना है कि मगरबी यूक्रेन में वाक़े उनका शहर रूस के हमले से बेघर होने वाले लोगों की मदद नहीं कर सकता।